भारत आजादी की लहरों से गूंज रहा था। हर गली, हर चौक में भारत छोड़ो का नारा गूंजता था। इसी समय बिहार के एक छोटे से गांव में 22 वर्षीय आरव नाम का एक नौजवान रहता था। आरव के पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन उनके दिल में देशभक्ति का ज्वाला जल रही थी। बचपन से ही आरव सुनता आ रहा था कि हमारे देश पर अंग्रेजों का राज है और हम अपनी ही धरती पर गुलाम हैं। एक दिन गांव में कांग्रेस के नेता आए और आजादी के आंदोलन की बैठक रखी। उन्होंने कहा, आजादी कोई हमें थाली में सजाकर नहीं दे देगा, इसे हमें अपने खून और पसीने से हासिल करना होगा। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह उतर गए। कुछ ही दिनों में अंग्रेजों ने गांव में कर्फ्यू लगा दिया। हर तरफ डर का माहौल था। जो भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलता, उसे जेल में डाल दिया जाता। लेकिन आरव के मन में डर की जगह एक आग थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में गुप्त रूप से आजादी के पर्चे बांटना शुरू किया। एक रात आरव और उसके साथी गांव के स्कूल की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख रहे थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तभी अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें देख लिया। चारों तरफ से घेराबंदी हो गई। दोस्तों ने भागने को कहा, लेकिन आरव रुका रहा। उसने कहा, अगर हम डर कर भागे तो आने वाली पीढ़ी हमें कायर कहेगी। पुलिस ने आरव को पकड़ लिया, बुरी तरह पीटा और जेल में डाल दिया। जेल की कोठरी अंधेरी थी, लेकिन उसके दिल में आजादी का उजाला था। वहां उसने कई स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात की। कोई 20 साल से जेल में था, कोई अपने परिवार को छोड़े बैठा था। उनसे मिलकर आरव का हौसला और बढ़ गया। जेल में एक अंग्रेज अफसर ने उसे कहा, अगर तुम माफी मांग लो और आंदोलन छोड़ दो तो हम तुम्हें रिहा कर देंगे। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफी तो आप लोगों को मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने एक पूरी कौम को गुलाम बनाया है। कुछ महीनों बाद आरव को रिहा कर दिया गया। वह जेल से कमजोर होकर निकला, लेकिन उसका संकल्प और मजबूत था। उसने फिर से गांव-गांव जाकर आजादी का संदेश फैलाना शुरू किया। नन्सहॉटसैद की सुबह जब भारत स्वतंत्र हुआ तो आरव ने तिरंगा हाथ में लिया और रोते हुए कहा, आज मेरी मां की बेड़ियां टूटी हैं। आरव की ये कहानी हमें सिखाती है कि आजादी सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं, बल्कि लाखों लोगों के बलिदान की विरासत है। अगर हम सच के लिए, न्याय के लिए और अपने देश के लिए खड़े हों, तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती।